और अब हम बात करेंगे केराटिन के बारे में कि हाउ टू डू केराटिन। केराटिन कैसे करते हैं, केराटिन करने का कैसा प्रोसीजर है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था केराटिन केराटिन के क्या क्या फायदे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा केराटिन कैसे करते हैं, ठीक है, और किन बालों पे कौन सा प्रोसीजर रहता है। सो we usually have almost three types of hair condition for doing keratin treatment, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास तीन ही कंडीशन के हेयर आते हैं जिन पे हम केराटिन करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली कंडीशन आती है वो होती है हमारी वर्जन हेयर, ठीक है। आज तक उस पर कभी केमिकल नहीं, कभी मेहंदी नहीं, कभी कलर नहीं, कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। एंड सेकंड आता है हमारा केमिकल क्रेडिट, मतलब जिस पे केमिकल सर्विस हो चुकी है, चाहे वो कलर हो या हमारा स्मूथनिंग केराटिन, वो स्मूथनिंग हो, रिबॉन्डिंग हो या पमिंग वगैरह हो। ड्राई डैमेज एंड फ्रिजी, ठीक है। आफ्टर केमिकल सर्विस के ही बाद में मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलता है ड्राई डैमेज फ्रिजी। ये हमें वर्जन हेयर पे भी मिलता है देखने को, लेकिन यहाँ पे बहुत कम कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है। एंड थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है भाई केमिकल ओवर प्रोसीजर वर्न हेयर, यानी कि जो हमारा केमिकल सर्विस करने से ओवर प्रोसीजर हेयर हो जाते हैं, उनको जल जाते हैं, वर्न हो जाते हैं। और पे कैसे करते हैं, तो कैसे कैसे मेथड होता है। तो सबसे पहले हम प्यूरिफाइड शैम्पू से वॉश करेंगे। जो भी केराटिन का शैम्पू आता है, जो भी ब्रांड का आता है, हर एक ब्रांड अपना अपना शैम्पू बनाती है। वैसे तो जितना भद्दा शैम्पू लगा के वॉश करके क्यूटिकल उसकी स्वेलिंग करोगे उतना अच्छा है, लेकिन एक सेफ साइड में जाना है, सेफ साइड से काम करना है, तो हमें प्यूरिफाइड शैम्पू करना ही है, जो कि हमें केराटिन ही देता है। तो नंबर 1 पे आता है वो। प्यूरिफाइड शैम्पू करने के बाद अगर हमारे पास कैटेगरी वर्जन हेयर की है, उसमें ड्राई डैमेज फ्रिज दिख रहा है, तो ये हमें 80% तक हम 70% तक ड्राई कर लेंगे। 70% टू 80% हमें ड्राई करना है, ठीक है। देन जब 30% वेट हेयर रहेगा देन हम अप्लाई करके उसका जो 45 टू 1 आवर्स टाइमिंग रहेगा केराटिन के ऊपर मेंशन होता है। लगाने के बाद आफ्टर एप्लीकेशन कितनी देर बाद छोड़ना है, उतना देर छोड़ने के बाद ब्लो ड्राई करेंगे। पहले कोल्ड पे करेंगे, कोल्ड पे सुखाएंगे थोड़ा, कोल्ड पे सुखाने के बाद फिर उसको मीडियम हीट पे सुखाएंगे, मीडियम हीट पे सुखाने के बाद उसको फुल हीट पे हम अच्छे से प्रेस करके ड्राई कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। देन बाद में हम आयनिंग करेंगे। आयनिंग का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर होगा। बहुत ज्यादा थिक टेक्सचर है, अच्छा कंडीशन में हेयर है, तो आप 230 टू 35 भी रख सकते हैं अगर आइकोनिक आपके पास आयनिंग है। और आपका टेक्सचर फाइन है, मीडियम है, तो आप 200 रख सकते हो। आपका फाइन हेयर, आपका हेयर टेक्सचर बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ज्यादा थिक नहीं है, कंडीशन भी ऐसी, तो 180 टू 190 तक रख लेंगे। देन अब आता है हमारे पास केमिकल ट्रीटेड हेयर, जो ड्राई भी है, डैमेज फ्री है। तो हमें पहले तो देखना कि हमारा हेयर किस कंडीशन में है। स्मूथनिंग की वजह से ड्राई फ्रीजी हुआ है, कलर की वजह से ड्राई फ्रीजी हुआ है, या किसी और केमिकल पमिंग की वजह से ड्राई फ्रीजी हुआ है, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे हम 100% ड्राई करने के बाद ही क्रीम एप्लीकेशन लगाएंगे, जो हम वो से स्प्रेड हो जाए अच्छे से, हेयर के अंदर जहां तक जा सकती है वो चली जाए। देन फिर हमें ब्लू ड्राई करनी है कोल्ड से, अच्छे से कोल्ड से ड्राई करके फिर हमें हीट से करनी है, फ्लैट ब्रश के साथ या रोलर ब्रश के साथ हमें उसको स्ट्रेट करना है। देन हमें आयनिंग करना है। आयनिंग करने का तरीका वही है, आपको आयनिंग स्ट्रोक्स याद रखने हैं, 10 से 15 करने हैं। अच्छे से 10 से 15 में हो जाता है, जब जल्दी जल्दी करोगे तो 15 से 20, 20 से 25 में भी नहीं होता है, और बहुत ज्यादा स्लो करोगे तो बाल ज्यादा जलने के चांसेस है। कभी आप सोचो अच्छे से स्लो करके लाके बालों को 2-4 बार में कर ले, नहीं, 10 से 15 एक नॉर्मल रिपीटिशन करना है और अच्छे से जमा के करना है। एंड थर्ड आता है हमारा केमिकल ओवर प्रोसीजर। इसमें क्या होता है ना, ऑलमोस्ट हमारा हेयर बहुत ज्यादा जल चुका होता है, हमारा बाल सारा का सारा खत्म हो चुका होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रेकेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज्यादा डैमेजेस देखने के मिलता है। तो इसमें क्या है, 100% एक तो ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद वॉश करेंगे प्यूरिफाई से पहले, ठीक है, सब में ही वॉश करना है। 100% ड्राई करेंगे। 100% ड्राई करने के बाद एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। एप्लीकेशन करने के बाद 1 घंटा छोड़ेंगे, 45 मिनट से 1 घंटे तक का ही टाइम रहता है, जो सा भी केराटिन करोगे उस पर मेंशन होता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अच्छे से ब्लो ड्राई सुखाएंगे कोल्ड में, फिर थोड़ा हीट में, नॉर्मल में, फिर फुल हीट में करके ब्रश से, पैडल ब्रश होता है, रोलर ब्रश होता है, उसकी वजह से स्ट्रेट कर लेंगे बालों को। और बाद में आयनिंग टेम्परेचर 200 के डाउन नहीं रखना है, 200 प्लस नहीं जाना। आपका हेयर टेक्सचर कितना भी थिक रहने दो, 200 प्लस नहीं जाना एकदम से। अदरवाइज उस दिन तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन बाद को उसका साइड इफेक्ट मिलेंगे ना, और भी ज्यादा बर्न जैसा सिस्टम मिलेगा, वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। 80 टू 200 रखना है। और बहुत ज्यादा फाइन एयर है, बहुत ज्यादा जलवा, तो 170 180 ही रखना है, ठीक है।
रेपिटेशन वही है 10 से 15, 15 से 20 रेपिटेशन बस आप अच्छे से करेंगे। तो सारा मेथड इतना ही था, कुछ उतना खास नहीं है केराटिन में करने का प्रोसीजर। और केराटिन हुआ, नैनोप्लास्टिया हुआ, बोटॉक्स हुआ, इस सब का प्रोसीजर सिमिलर ही है करने का, बट इसमें वो सब करते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। कोई 24 आवर्स के बाद में करता है, कोई 48 आवर्स के बाद में करता है, लेकिन हम तो 24 आवर्स केराटिन बोलता है 24 आवर्स के बाद में ही वॉश करो, ठीक है। उसमें मेंशन होता है हर एक केमिकल पे, ठीक है। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बुलाओ क्लाइंट को और वॉश कर दो। अगले दिन बुला के एक बार आयनिंग कर लो, अच्छे से वॉश कर दो। ये हमारा स्टेट लुक 10 to 20% ही देता है, 10% to 20% स्टेट करता है, ठीक है। बालों को ज्यादा स्टेट नहीं करता, जो है टेक्सचर उसी में रहेगा। क्रीम अप्लाई होने की वजह से उसका वेट हो जाता है, वेट होने की वजह से वो हमारा स्टेट दिखता है। एज ए लेमिनेट जैसा काम करता है, बालों के ऊपर लेमिनेट होता है ना, लेमिनेशन जैसा चढ़ा दिया, वैसे ही ये काम करता है। तो इससे क्या होगा, जो आपके ओरिजिनल हेयर है जो मैनेज नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा फ्लेपी लगते हैं, बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं, वो शाइनबल हो जाएंगे, मॉइस्चराइजिंग हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे हो जाएंगे। केमिकल से थोड़े रिपेयर हो जाएंगे और ओवर प्रोसेस भी रिपेयर हो जाएंगे।